गांव के छोटे से घर में अमन रहता था। उसके पिता रघु काका गांव के मोची थे। उनके छोटे से टपरे में दिन भर टूटे फूटे जूते और चप्पलें ठीक करने का काम चलता। आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। लेकिन अमन के सपने बड़े थे। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। स्कूल फिर से खुलने वाला था और अमन 7वीं कक्षा में जाने वाला था। लेकिन इस बार स्कूल में एक नई परीक्षा फीस रखी गई थी, सिर्फ 1 रुपया। यह रकम दूसरों के लिए कुछ भी नहीं थी, मगर अमन के पिता के लिए बहुत बड़ी थी। रघु काका ने उदासी से कहा, बेटा, इस महीने मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अगर कुछ काम मिले तो मैं दे दूंगा। अमन मायूस हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर पिताजी नहीं दे सकते तो मैं खुद कमाऊंगा। अमन सुबह सुबह गांव के बाहर के खेतों में गया। वहां मजदूर काम कर रहे थे। उसने उनसे पूछा, मुझे कोई छोटा मोटा काम मिलेगा? एक किसान हंसते हुए बोला, अरे तेरा क्या काम, तू तो अभी बच्चा है। अमन को बुरा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाजार जाकर दुकानों में झांका, होटल में पूछा, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। पिता की सीख शाम को अमन निराश होकर अपने पिता के पास आया और बोला, बाबा, कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा। रघु काका मुस्कुराए और एक पुरानी फटी हुई चप्पल अमन के हाथ में रख दी। अगर कमाना ही है तो खुद से मेहनत करके कमा। इसे ठीक कर और बेचने की कोशिश कर। अमन ने पहली बार अपने छोटे हाथों से जूते सीने की कोशिश की। सुई बार बार उंगलियों में चुभ रही थी, मगर उसने हार नहीं मानी। 3 घंटे की मेहनत के बाद उसने एक जोड़ी चप्पल तैयार कर दी। सुबह सुबह अमन बाजार गया। वहां उसने एक बुजुर्ग को देखा जो नंगे पैर चल रहे थे। अमन उनके पास गया और बोला, बाबा, ये चप्पल ले लीजिए, बहुत सस्ती हैं, सिर्फ 1 रुपया। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। वे समझ गए कि यह बच्चा पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कद्र करवाने के लिए यहाँ है। उन्होंने बिना कुछ कहे 1 रुपया निकाला और चप्पल खरीद ली। अमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दौड़